नमस्कार, मैं सुहाना आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पष्टता न्यूज। पहलगाम आतंकी हमले की चौतरफा निंदा की जा रही है। जगह जगह कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। अब ताजा तस्वीर महानगर कोलकाता की है, जहां मोमबत्ती जुलूस निकाला गया। जी हां, CWBTA और लॉयंस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 322B1 की पहल पर यह मोमबत्ती जुलूस निकाल देते हुए यहाँ पर जो जुलूस निकाला गया, इसमें आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सैकड़ों लोग जो कि इस मोमबत्ती जुलूस में शामिल हुए हैं। सभी में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला है। ये डोरोना क्रॉसिंग की सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सैकड़ों लोग जो यहाँ पर मोमबत्ती जुलूस में शामिल हुए हैं और डोरोना क्रॉसिंग से ये जुलूस निकली है। और महानगर कोलकाता में भी पहलगाम आतंक को लेकर लगातार निंदा की जा रही है। और यहाँ पर जो हाथों में पोस्टर बैनर जो आप देख सकते हैं, इसमें पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए यहाँ पर पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनशीलता व्यक्त की गई है। और साथ ही पाकिस्तान से कड़ाई से निपटने को लेकर भी संदेश इन तख्तियों के माध्यम से दिया गया है। और इसी बीच स्पष्टता न्यूज से बात की है CWBTA के अध्यक्ष सुशील पोद्दार ने। उन्होंने भी इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सबसे पहले उनका बयान सुनाते हैं। जानते हैं पूरे देश में एक ऐसी आग सी लगी है लोगों के अंदर कि अभी कभी कुछ हो जाए, और पूरा देश एक मत हो गए है कि ये इसका जवाबी मैसेज जरूर जाना चाहिए। कारण क्या है, निर्दोषों की हत्या हुई है। हो सकता है हम या हमारे परिवार वहाँ पहलगाम में होते तो ये मेरा परिवार ही है, जो गया ये भी हमारे देश का परिवार है। तो इसलिए हम लोग सब ने सोचा, लॉयंस क्लब भी हम लोग के साथ जुड़े और भी काफ़ी लोग जुड़े कि ये जो उद्देश्य लिया गया ये अपने आप में बहुत बड़ा उद्देश्य है। और इसके लिए इसको यहीं नहीं रोकना है, इसको यहीं नहीं रोकना है, इसको और आगे तक मैसेज जाना चाहिए कि देश का बच्चा बच्चा उतरे और ये मैसेज दे हमारी सरकार को कि नहीं, अब हम नहीं सहेंगे, अब हम नहीं सहेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, CWBTA के अध्यक्ष से जब हमने बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, कड़ी निंदा करते हुए तो नजर आए। ये हाल सिर्फ इनका ही नहीं बल्कि इन सैकड़ों लोगों का था जो कि इस मोमबत्ती जुलूस में शामिल हुए थे। सभी में आक्रोश यहाँ देखने को मिला था इस आतंकी हमले के खिलाफ। और इसी बीच स्पष्टता न्यूज ने बात की है यहाँ पर मौजूद और भी कई गणमान्य लोगों से। उन सभी का क्या कुछ कहना था, आइए सबसे पहले उन सभी का बयान अब आपको सुनाते हैं। इस घिनौनी हरकत के लिए कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है। अब तो सिर्फ वारी वार है, क्योंकि शब्द की परिभाषा समाप्त हो चुकी है। हम लोग शब्दों से, शांति वार्ता से, पेपर के आदान प्रदान से सब कुछ करके देख लिए। अब जिस तरह से परिवार को एक हिंदू बोल करके मारा गया है, उसका बदला लेने का समय आ गया है। मुझे महाभारत का वही, अब हमें कोई कृष्ण आकर के जगाने नहीं आएगा। अब सबको कृष्ण बन करके ये महाभारत में युद्ध लड़ना। परसों 22 तारीख को जो पहलगाम में घटना घटा, निर्दोष आदमी की जान गई है, 27 जन की। आज हम लोग CWBT की तरफ से उसकी कॉन्डोलेंस एक मीटिंग बुलाए यहाँ पर। कैंडल मार्च से ये शुरुआत हो रही है। इसमें कलकत्ता के जितने भी चेंबर ऑफ कॉमर्स है, जितने बिजनेसमैन शामिल हुए हैं, उनको कॉन्डोलेंस देने के लिए मैं आशा करता हूँ उनकी आत्मा को शांति मिले और ये घटना पुण्य ना घटे। हमारी सरकार से मांग है, टेररिज्म को ख़त्म करे, इंडिया के लिए सेफ्टी के लिए कुछ भी करे। टेररिज्म जब तक ख़त्म नहीं होगा, हम लोगों में आतंक होगा। आज कश्मीर में इतना अच्छा माहौल था, लोग घूमने जाते थे, 370 लगने के बाद भी इतना अच्छा हुआ। उसके बाद ये जो हुआ, इसमें आदमी का मोरल डाउन हुआ। मैं सरकार से आग्रह करूँगा, इसको शीघ्र से शीघ्र शांति में लाए और टेररिज्म को ख़त्म करे। की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्टॉप टेररिज्म, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। ह्यूमैनिटी को सेव करो, सेव करो, सेव करो। हर एक आंसू का बदला, हर एक, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। भारत माता की, भारत माता की। हम लोग सब खड़े। ये कश्मीर में पहलगाम में जो अड़ंगा हुआ है, ये खाली हम लोगों का नहीं है, पूरे धर्म के लिए है, सबके लिए है।
आज किसी का बेटी का सुहाग उजड़ा है, किसी का पिता का सहारा चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी का बुजुर्ग चले गए, किसी के बच्चे चले गए। इसके लिए प्रतिवाद में पूरे देश को एक साथ होना होगा और एक ही आवाज में निकलना होगा कि हम लोग सब एक हैं और एक साथ देकर प्रतिवाद पूरे सरकार का सहयोग करना है। जय हिंद। हुआ पहलगाम में हुआ, उसके लिए सब निंदा कर रहे हैं। उसी तरह लायंस क्लब वाले जो जितने सदस्य हैं वो इस बात की बहुत निंदा कर रहे हैं, क्योंकि आज ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी। जो भी किया, जो भी जिसने भी किया, अनुचित किया। एक इंसान को जो वहाँ घूमने गया है उसे मौत के घाट उतार दिया। ये बहुत खराब बात है। देश को जो है एकत्रित होकर इसके साथ विरोध में खड़ा होना पड़ेगा और जो लोग हैं ये काम कर रहे हैं, जो टेररिज्म फैला रहे हैं, उनके विरोध खड़े होकर गवर्नमेंट को भी स्टेप लेना पड़ेगा ताकि ये हम आगे ना बढ़े। आज हम लोग जो एकजुट हुए हैं, जैसे जानते हैं कि जो 22 तारीख को जो पहलगाम में जो कांड हुआ है उसके प्रति हम लोग एकजुट हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये टेररिज्म टोटली बंद हो जाए और इसके लिए हम लोग एकत्र हुए हैं और आगे इसमें जो भी ये है उन लोग गवर्नमेंट के साथ हैं और हम लोग ये चाहेंगे कि ये टोटली टेररिज्म बंद हो जाए और जस्टिस मिले। जो ये घटना में ये हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनके लिए जरूर उनको जस्टिस दें, उनको ज़्यादातर कॉम्पेंसेशन दिया जाए और उनके घर वाले को सबको गवर्नमेंट की तरफ से नौकरी भी दिया जाए और आगे में सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ाया जाए ताकि कोई भी टूरिस्ट कहीं भी जाए, भारत देश में कहीं भी जाए, उनको ये तकलीफ कभी होना नहीं चाहिए, कभी ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ये पहलगाम में जो 22 तारीख की घटना घटी है, हम कॉन्फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रेड एसोसिएशन वाले यहाँ जमा है। मेरा मोदी जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि पीओके का सर्जरी डायरेक्ट कर दीजिए। सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं है। जहाँ से आतंकवाद पैदा होता है उसको ही आप लोग खा जाइए, उसको हमारे अंदर ले लीजिए, बात खत्म हो जाएगी, हमेशा का डंडा खत्म। बस पीओके के अंदर आ जाए, मालिक खत्म करो ना, बस एकदम ठीक। नहीं, देखिए ये जो घटना हुई है इसको हम लोग सब कंडेम करते हैं, सारे वर्ल्ड कंडेम कर रहा है। आज हम लोग रास्ते में उतरे हैं ये मैसेज देने के लिए कि ये जो डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारी मुल्क जो है, जो कश्मीर में जो कांड हुआ है, ये इससे हम लोग के जो मुल्क है इतना मजबूत है कि ये छोटी घटना जो उन्होंने करने की कोशिश की, इससे कोई फर्क नहीं है, पर हम लोग जवाब जरूर इसका देंगे और इतना सख्त जवाब देंगे कि उनकी पुश्तें याद रखेंगी कि उन्होंने जो किया है उसका बदला क्या होता है। और हम गवर्नमेंट के तरफ को अनुरोध करेंगे जो भी सरकार है कि सख्त से सख्त इसकी कार्रवाई हो और इसका जवाब दिया जाए। और ये हम चुप बैठेंगे नहीं, जब तक इसका नहीं होगा हम लोग रास्ते में इसी तरह डिमांड करते रहेंगे जब तक इसका एक्शन Incident that has taken place and innocents have been shot for no rhyme or reason. क्या इनको मकसद था, कुछ नहीं कह सकते एक्सेप्ट टू क्रिएट डिसहार्मनी और ये हिंदू मुस्लिम कल्ट बीच में लगा के आतंकवादी जो आए हैं, डेफिनेटली एन इंटेलिजेंस फेलियर। वी शुड हैव बीन रेडी फॉर इट। अभी अमरनाथ की यात्रा भी आ रही है, कहीं उस पर ना अटैक कर दें ये लोग। इनको इरेडिकेट करना बहुत ज़रूरी है। हमें चाहे घुस के उनके कैंप्स के जाके उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। दैट इज़ व्हाट आई फील वी शुड डू, अ सर्जिकल स्ट्राइक इन अ बिगर ऑर्डर देन व्हाट टुक प्लेस अर्लियर। असल में ये हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई पैदा करने के लिए ये काम हो रहा है। ये जो काम हुआ है ये जानबूझ के धर्म के आधार पे पूछ के जो मारा गया है। ये चाहते हैं कि हमारे देश में जो कश्मीर में शांति बन रही थी वो कश्मीर में शांति बहाल नहीं रहे। केवल उसके लिए जो 3 साल 4 साल से जो अच्छी शांति, उसके बाद पहलगाम के बाद ये जो हुआ है, तो इसके लिए हम लोग मोदी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अब केवल कड़ी निंदा नहीं करे, कड़ा प्रहार करे पाकिस्तान पे और पाकिस्तान को सबक सिखा। इस तरह की जो घटना हुई है 22 तारीख को, ये बिल्कुल ही बर्दाश्त करने लायक नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसके अंदर में धार्मिक घटनाएं बिल्कुल सहने के लिए नहीं है। सरकार से निवेदन है कि इसके लिए जो भी बड़ा से बड़ा कदम उठाना पड़े, लड़ने के लिए अगर हम लोग को बुलाया जाएगा हम लोग भी तैयार हैं, देश के लिए कुछ करने के लिए तैयार है। जय हिंद। सवाल ये है कि कब तक हम लोग सहते रहेंगे। आज हमारे दादा परदादा दादा लोग, अब हम लोग और हमारे बच्चे कब तक सहेंगे।
सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि इसको खत्म करे, कोई कड़ी एक्शन ले। ये जो तस्वीर आज हमने कोलकाता की दिखाई है, ये तस्वीर सिर्फ कोलकाता की ही नहीं बल्कि पूरे देश भर से इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। उबाल देखने को मिल रहा है। इस पहलगाम हमले को लेकर लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है और इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हुआ नजर आ रहा है। और जो अगर केंद्र सरकार की बात करें तो हाई लेवल मीटिंग बुलाई जा रही है। यहाँ पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत जो तमाम नेता जो कि यहाँ पर मीटिंग के दौरान कई अहम फैसले भी ले रहे हैं। सर्वदलीय बैठक, सीसीएस की बैठक, तमाम बैठकें यहाँ आयोजित की जा रही है, तमाम एक्शन भी लिए जा रहे हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे इन आतंकी हमलों के खिलाफ सरकार का अगला एक्शन क्या होता है। खबर स्पष्टता के साथ जानने के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज चैनल पर और स्पष्टता न्यूज चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य